नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा ही लीलाशाह, आज का जो एपिसोड है उसका टॉपिक है सत्य की विजय होगी। 14 अप्रैल 1965 श्री कृष्ण गौशाला आगरा में स्वामी लीलाशाह महाराज जी का किया गया प्रवचन। तो शुरू करते हैं। युद्ध का क्या है। स्वामी जी विराजमान थे। किसी प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी, चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हें देखकर कलेजा कांप उठता है, आखिर किसकी विजय होगी। स्वामी जी ने मुस्कुराकर फरमाया, भाई यह नई बात नहीं है, युगों युगों से यह पुरानी परंपरा चलती आ रही है। कौरवों पांडवों के युद्ध को कई हजार वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी पांडवों की कीर्ति गाई जा रही है। भगवान श्री राम की रावण से भयंकर युद्ध हुई थी, जिसमें कई राक्षसों का वध हुआ था। अंत में श्री राम की विजय हुई। क्यों? अत्याचार, अनीति व अन्याय के कारण कौरवों व रावण की पराजय हुई। पाप का घड़ा भरकर अंत में टूट जाता है। फुंसी को देखो तो वह बढ़ बढ़कर आखिर फट जाती है। जो श्रेय मार्ग पर चलता है उसे भाई कैसा। शुरू में तकलीफें अवश्य देखनी पड़ती हैं, परंतु अंत में विजय सच्चाई की होती है। भारत की भी कीर्ति गाई जाएगी, क्योंकि भारत धर्म नीति पर चलता है तथा सत्य मार्ग पर चल रहा है। कितनी सही बात कही थी। और 1965 का जो युद्ध है वह तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही। शुभ कर्म करते चलो। कर्म अवश्य करना है, परंतु सावधान होकर करना है। कुकर्म से सदैव दूर रहना चाहिए। फल देने वाला वह मेरा रहम दिल मालिक है, उस मालिक की अवश्य कृपा होगी। शुभ कर्मों का फल शुभ ही होगा। अंगूर के पेड़ को पानी देंगे तो अवश्य अंगूर ही पैदा होंगे, परंतु बबूल के पेड़ को पानी देंगे तो उसमें कांटे ही उत्पन्न होंगे। गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, तोखो कर्म करणो आग कर होश धार, मगर फल उन जो तुझे न हत अख्तियार, कंदो वन अमल ए न गोल उन जो फल, अमल कर न थी बेअमल। सत्य में बहुत शक्ति है। सत्य की कमाई में इजाफा होता है। हमें बड़े बुजुर्गों का कमाया हुआ खा रहे हैं। वे सत्य की कमाई करते थे, किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे, सादा खाते थे, सादा पहनते थे, तथा उनकी वाणी में कितनी ना मिठास होती थी। उनके पास ना तो था अपार धन, ना थी जमीन जायदाद, ना थी मोटर कार, ना स्कूटर, ना बंगले, ना इलेक्ट्रिक पंखे और ना ही बिजली आती। इसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा सुखी थे। क्यों? सच्चाई के कारण। सच्चाई जी कमाइए स कुटुंब पालन आ उत्तम भक्ति, सच्चाई स अचेती सीने अंदर खुद ब खुद शक्ति। स्वामी जी ने फरमाया है, विरलो व्यापारी को सौदो करे सच जो, भरे खेप खीमिया जी भगत जी भारी, सारे लोग परलोक जी सुधे रखे सारी, करे नेजारी सन्मुक्ति शाहनी सा। पंचों में परमेश्वर। पंचों में परमेश्वर कहते हैं, पहले ना तो थी इतनी अदालतें और ना इतने वकील। लड़ाई झगड़ा होता था तो 4-5 पंच बैठकर फैसला करते थे। पंचों का कहना माना जाता था। पंच किसी को दोषी ठहराते थे या कुछ दंड रखते थे तो वह शख्स सर नहीं उठा सकता था। सदैव सभा में उसे नीचा देखना पड़ता था। क्यों? सच्चाई के कारण। ज्ञान रूपी ज्योति। भीतर ज्ञान रूपी ज्योति कैसे जगमगाएगी? आग के समीप कमल का पौधा उग नहीं सकेगा। सारा दिन माया का चिंतन करने से कौन सी शांति मिलेगी? भाई, सत्संग में क्यों नहीं आते हो? कहोगे कि स्वामी जी समय ही नहीं मिलता है। व्यापार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे। घर की करें या बाहर की, ठीक है। 1 घंटा भी सत्संग नहीं करते, फिर भला जन्मों जन्मांतर की आग जो भीतर जल रही है वह कैसे बुझा सकेंगे? यह आसान बात है क्या? गुरु नानक देव जी रात दिन मुख से अनमोल वाणी उच्चारण करते रहते थे। एक दिन उनकी माता ने पूछा कि बेटे, रात दिन यह क्या कहते रहते हो? इस पर गुरु नानक साहब ने उत्तर दिया कि माता, आखा जीवा बिसरे मर जाए, अर्थात तो सकाल पुरुष का रात दिन नाम उच्चारण करता हूँ तभी तो जीवित रह सकता हूँ। यदि उच्चारण नहीं करता तो शायद जीवित ना रह पाता। यह सब नाम की कृपा है। भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा करना आसान कार्य है क्या? हमारे भीतर से अज्ञान रूपी अंधकार भी तभी दूर होगा जब हम हर रोज सत्संग करेंगे। सत्संग करने से ही मन की मैल दूर होगी तथा बुद्धि सतोगुणी बनेगी। गुरु जी फरमाते हैं, भरिए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे, मूत पलीते कपड़ हुई, ते सबुन लगे ओ धोई, भरिए मत पापा के संग धोपे नावे के रंग। सब में उसका प्रकाश। परमात्मा सर्वव्यापी है, वह प्रत्येक घट में रहता है। जब किसी चक्रवर्ती राजा को आप कहेंगे कि आप एक गांव के मालिक हैं तो उसे कितना न गुस्सा आएगा। परमात्मा भी एक जगह नहीं बसता है, सब में उसका प्रकाश है, यह भावना रखनी चाहिए। आकाश एक है, परंतु उपाधि के कारण भिन्न भिन्न नजर आ रहा है। उसमें आकाश का क्या दोष है? घट आकाश, मठ आकाश व महाकाश कहे गए हैं। घर या मकान के नष्ट होने पर घट आकाश या मठ आकाश नष्ट नहीं हो जाता, महाआकाश भी सदैव मौजूद है। वैसे परमात्मा सर्व अंतर्यामी है, वह सब में व्यापक है, तो फिर तुम पाप कर्म क्यों करते हो? किसी को बुरा है, किसी को अच्छा क्यों कहते हो? यह सब तुम्हारी भावना की कमी है। सदैव शुद्ध भावना रखो तो फिर मोक्ष का द्वार सदैव तुम्हारे लिए खुला रहेगा। किसका ध्यान रखें? देश, काल, वस्तु व पात्र। संसारी व्यवहार में इन 4 बातों का सदैव ख्याल रखने से अच्छा परिणाम निकलता है। पहली बात तो देश या मकान का ख्याल रखना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। अलग अलग स्थान पर अलग अलग असर होता है। जिस देश में हो वहाँ के वायुमंडल अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरी बात है समय की। जो काम सुबह करना उसे शाम को करने से क्या लाभ?
बचपन का कार्य जवानी में और जवानी का कार्य बचपन में कैसे शोभा देगा। यदि कामयाबी प्राप्त करने के इच्छुक हों तो समय की पाबंदी अवश्य रखनी चाहिए। काल के कानून से उल्टा चलना सदैव नुकसान का कारण होता है। रूहानी जिंदगी की शुरू में सुबह शाम दोनों समय अभ्यास करते रहना बहुत आवश्यक है। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, नहीं कर्मों के फल में। तुम कर्म के फल की इच्छा मत रखो और न कर्म करने की इच्छा में प्रीत रखो। हमें सदैव शुभ कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की इच्छा ना रखें। फल तो मिलता है, वह अवश्य मिलेगा। प्रार्थना करते रहना चाहिए कि सबका भला हुए, सबका भला हुए, सबको प्रभु सद्बुद्धि दें। जय साईं लीलाशाह। धन्यवाद मित्रों, आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है।